सीरिया में 14 साल तक चले गृह युद्ध के बाद 24 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद को अब मौत की सजा सुनाई गई। बशर को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते हुए वहां की अदालत ने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया और सजाए मौत का ऐलान किया। इसके साथ बशर के छोटे भाई माहिर अल असद और बशर के ममेरे भाई अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई है। दरअसल सीरिया में 14 साल तक गृह युद्ध चलता रहा। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, शहर के शहर खाली हो गए और अदालत ने सीरिया के इन हालातों के लिए बशर सरकार और बशर अल असद को जिम्मेदार ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई है। लेकिन आखिर कैसे बशर अल असद की 24 साल की सत्ता को सीरिया की जनता ने उखाड़ फेंका और इस विरोध की आखिर कैसे शुरुआत हुई थी जिसकी वजह से अब बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई है, आपको बताते हैं। दरअसल साल था 2011। सीरिया के दारा शहर से सरकार के खिलाफ कुछ छात्रों की तरफ से, जो कि स्कूल के बच्चे थे, उनकी तरफ से आवाज उठाई गई। बताया जाता है कि स्कूल की दीवारों पर सरकार विरोधी कुछ नारे लिखे गए थे। कुछ स्कूली बच्चों ने दीवार पर "डॉक्टर तुम जाने वाले हो" जैसे नारे लिख दिए। बशर अल असद पेशे से डॉक्टर हैं, इसी वजह से यह माना गया कि ये नारे बशर अल असद और उनकी सरकार के खिलाफ लिखे गए। ये नारे दूसरे अरब देशों में उस वक्त लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों से प्रभावित बताए गए। लेकिन बच्चों के खिलाफ इस पूरे मामले के बाद बशर की सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ सख्ती की गई। बच्चों के खिलाफ कार्रवाई ने मामले को भड़का दिया। पुलिस ने इन बच्चों को गिरफ्तार किया और उनके साथ जो बताया जाता है कि बेहद सख्ती की गई। दावा यहां तक किया जाता है कि बच्चों को असद की पुलिस ने करंट के झटके तक दिए, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। उनकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए और इन तमाम प्रदर्शनों में अलग अलग शहरों के अंदर लाखों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण जरूर थे। बशर अल असद की सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश की। लोग सरकार से अपने बच्चों और अपने अधिकारों को लेकर सवाल पूछने लगे, बच्चों की रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन ये बशर की सरकार को नागवार गुजरा और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में बशर अल असद की सरकार चली गई। सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते प्रदर्शन पूरे देश में फैलने लगे। लाखों लोग इनका हिस्सा बनने लगे। इसी दौर में बशर अल असद के ममेरे भाई अतीफ नजीब का नाम सामने आया। अतीफ नजीब सीरियाई सेना में उस वक्त ब्रिगेडियर जनरल रह चुका था और साल 2011 में दारा शहर के अंदर राजनीतिक सुरक्षा शाखा का प्रमुख भी बना था। वहीं अदालत में उस पर आरोप लगा कि उसने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे, उन पर हमले करवाए थे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अदालत ने असद के ममेरे भाई अतीफ नजीब को फांसी की सजा सुनाई। जिस दौरान यह सजा सुनाई जा रही थी, उस वक्त नजीब को पिंजरे में बंद कर कोर्ट के अंदर लाया गया। उधर सीरिया में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे थे। प्रदर्शन हिंसक और संघर्ष में बदलने लगे थे। अलग अलग गुट लगातार बशर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और विद्रोही गुट बशर सरकार को भारी पड़ रहे थे। बशर अल असद को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन हालात को कैसे संभालें। लेकिन कहा जाता है कि लगातार बशर अल असद को ईरान और रूस जैसे देशों की तरफ से समर्थन मिल रहा था और सीरिया धीरे धीरे एक लंबे गृह युद्ध में फंसता जा रहा था। एक तरफ बशर अल असद की सरकार थी तो दूसरी तरफ अलग अलग विद्रोही गुट थे जो बशर अल असद के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। इसके बाद लड़ाई सिर्फ सीरिया के अंदर तक सीमित नहीं रही, इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल होती चली गई। रूस और ईरान ने बशर अल असद की सरकार का पूरी तरीके से समर्थन किया। वहीं ईरान समर्थित गुट और हिजबुल्लाह भी असद सरकार के साथ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ
अलग अलग विद्रोही गुट भी अलग अलग देशों से उन्हें समर्थन मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इस लड़ाई का सबसे बड़ा खामियाजा हालांकि सीरिया की आम जनता को भरना पड़ रहा था। करीब 14 साल तक चले इस गृह युद्ध में लगभग 5 लाख लोगों की मौत बताई जाती है। हजारों परिवार इसमें उजड़ गए, बर्बाद हो गए। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हुए। कई लोगों को दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी। बच्चे भी इस युद्ध का शिकार बने। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2011 से लेकर साल 2024 के बीच में सीरिया में 30,000 से ज्यादा बच्चे जिनकी जान चली गई, जो इस संघर्ष की भेंट चढ़ गए। कई शहरों की तस्वीरें डराने वाली बन गई, जहां पर कभी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रहा करते थे, वो शहर उजड़ गए। सीरिया के सबसे बड़े शहरों में शामिल अलेप्पो का बड़ा हिस्सा गृह युद्ध के दौरान खंडर में तब्दील हो गया। कभी जहां पर बाजार हुआ करते थे, घर और स्कूल हुआ करते थे, वहां सिर्फ टूटी हुई इमारतें और मलबा नजर आने लगा। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बावजूद बशर अल असद लगातार बने रहे। उनकी सरकार कई साल तक सत्ता में इसी तरीके से बनी रही और बशर ये कोशिश करते रहे कि उनके खिलाफ जो भी गुट आवाज उठा रहे हैं उन्हें दबा दिया जाए या कुचल दिया जाए। इसके पीछे बताया जाता है कि रूस और ईरान बशर का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे थे और यही वजह थी कि लगातार बशर अल असद 14 साल तक इस आंदोलन के बाद भी, जनता के आवाज उठाने के बाद भी सत्ता चलाने में कामयाब रहे। लेकिन साल 2024 में हालात अचानक से बदल गए। इजराइल के लगातार हमलों की वजह से हिजबुल्ला और ईरान समर्थित गुट कमजोर हो चुके थे। वो अपना युद्ध लड़ रहे थे। दूसरी तरफ रूस, जो यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ था। हालात बेहद मुश्किल थे। ऐसे में असद सरकार को पहले जैसी बाहरी सैन्य मदद इन दोनों सहयोगियों से मिलने की उम्मीद नहीं थी और बस यही एक मौका था जिसका इंतजार ये विद्रोही गुट कर रहे थे और इन विद्रोहियों को एक बड़ा मौका मिल गया। तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही गुटों ने उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब इलाके से बड़े हमले शुरू कर दिए। एक के बाद एक शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ये आग पूरे सीरिया के अंदर फैलती जा रही थी। बशर अल असद को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन हालात को कैसे संभाले। स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थी कि लगातार अलग अलग शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। और फिर 8 दिसंबर 2024 का वो दिन आया जब विद्रोही राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए। बशर अल असद के पास अब उसकी सत्ता बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। बाहर से सहयोगियों की मदद नहीं मिल रही थी और आखिरकार वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बशर अल असद की सरकार सीरिया में ढह गई। उसकी सरकार जा चुकी थी और इसके साथ ही सीरिया पर असद परिवार के करीब 53 साल पुराने शासन का भी अंत हो गया। उधर बशर अल असद देश छोड़कर अपने परिवार के साथ रूस चले गए। असद के जाने के बाद सीरिया में उनके राष्ट्रपति भवन हो या फिर दूसरे ठिकाने हो, हर जगह पर आम लोगों की भीड़ पहुंच गई। राष्ट्रपति भवन में सामान लेकर जाते लोगों की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद विद्रोही नेता अहमद अल शरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नई सरकार ने असद शासन के दौरान हुए कथित अत्याचार, हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच शुरू की और अब इसी जांच और कानूनी कार्रवाई के तहत बशर अल असद, उसके भाई माहिर अल असद और अतीफ नजीब के खिलाफ अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा दी है। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में ही गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को उसे कैदी की वर्दी पहनाकर अदालत में एक पिंजरे के अंदर लाया गया, जबकि बशर और माहिर की गैर मौजूदगी में सुनवाई हुई। दरअसल बशर अल असद और माहिर अल असद इस वक्त सीरिया में नहीं है और यह दावा किया जाता है कि दिसंबर 2024 में जब बशर अल असद की सरकार गिरी, उसके बाद वो परिवार के साथ रूस भाग गया था और रूस ने ही उसे शरण दी है। ऐसे में इन दोनों की गैर मौजूदगी में ही सीरिया की अदालत ने बशर अल असद, उसके भाई को मौत की सजा सुनाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।